वेलकम टू आवर चैनल ट्रेड सिंप्लीफाई। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से ट्रेड करोगे और साइकोलॉजी बिल्ड करोगे। सो दोस्तों, यहाँ पे जो है आज का बैंक निफ्टी एक्सपायरी आप लोग का कैसा रहा, आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। बट मेरा कैसा रहा मैं जस्ट यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा और किस तरीके से मैंने ट्रेड लिया, क्या लॉजिक था और आज के दिन मेरा क्या हुआ वो मैं बताऊँगा। और इसके साथ साथ जो है मैं अपना पीएनएल भी दिखाऊँगा कि कैसा चल रहा है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक कीजिए और अपना कमेंट ज़रूर दीजिए। तो यहाँ पे जो है मॉर्निंग में मेरा एक सेटअप था जहाँ पे 20 पॉइंट का एसएल था और मुझे 30% अपने कैपिटल डिप्लॉयड पे मिल रहा था। बट कहीं ना कहीं जो है मेरा टारगेट थोड़ा बड़ा था और इसकी वजह से जो है एक स्पाइक आया नीचे की तरफ और ऊपर जाके ये स्टॉप लॉस हिट कर गया। तो यहाँ पे 2 बार एंट्री लिया मैंने और दोनों बार जो है 20-20 पॉइंट का एसएल मेरा यहाँ पे चला गया। ओके। सो यहाँ पे एक ट्रेड था और ये ट्रेड को मैं जस्ट जो है प्लान कर ही रहा था इस वाले ट्रेड को। ओके। बट कहीं ना कहीं प्लान करते करते जो है ये चीज़ हाथ से निकल गई और उसके बाद जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं ये 47,870-80 के आसपास चल रहा था। और उसके बाद तो आप लोग अगर बैंक निफ्टी लाइव ट्रेडिंग देख रहे होगे तो आप लोगों को पता है किस तरीके का इंसेंट मूव दे रहा था और यहाँ पे फिर ये एंट्री नहीं बना। ओके। और उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है एक ट्रेड बना था जो है अच्छा खासा एक टारगेट के लिए मैं बनाया था। बट यहाँ पे एंट्री थोड़ा लेट हो गया, डिले एंट्री हो गया। बट एंट्री बना और यहाँ पे भी मुझे 50 पॉइंट्स के आसपास मिल रहे थे। बट कहीं ना कहीं जो है एक टारगेट बड़ा था और उसकी वजह से फिर ये भी एक स्टॉप लॉस नहीं आने दिया, जैसे कॉस्ट टू कॉस्ट या 10-15 रुपये मिल रहे थे वहाँ से निकल गया। और उसके बाद ये एक ट्रेड प्लान किया था जिसमें क्वांटिटी भी थोड़ा ज़्यादा था और इसीलिए ज़्यादा था क्योंकि मार्केट यहाँ पे चॉपी हो रहा था बहुत। और यहाँ से एक जो है 2-3 यहाँ पे आप देखो डिसीजन बना रहा था, उसके बाद जो ब्रेकडाउन दिया था तो इसी में रनिंग कैंडल पे ही जो है मेरा एक ट्रेड लग गया था। और यहाँ पे मेरा एक्सपेक्टेशन था कि ये थोड़ा नीचे की तरफ आएगा और नीचे की तरफ आया भी बट इमीडिएट रिट्रेसमेंट लेके ऊपर की तरफ चला गया और उसके बाद अब यहाँ पे भी जो है स्टॉप लॉस हो गया। और उसके बाद फिर धीरे-धीरे ऊपर की तरफ जा रहा था बट जिस तरीके से बिहेव कर रहा था, उस तरीके से लग रहा था कि डेफ़िनेटली जो प्राइस एक्शन दिख रहा था कि हाँ, ऊपर जाए फिर नीचे। तो कहीं न कहीं एक्सपेक्टेशन था कि जिस तरीके से इनसे मूव ये दिया हुआ है, उस तरीके से एक ब्रेकडाउन भी कम से कम जो है आए। ओके। और उसके बाद जो है ये 48,200 को ज़रूर ब्रेक करे क्योंकि वहाँ उसके आस-पास जो है थोड़ा कॉल राइटिंग ज़्यादा दिख रहा था। ओके। सो यहाँ पे ये इसकी वजह से एक जो है मूव मैंने ये इसको लिया बट यहाँ पे भी कहीं न कहीं स्टॉप लॉस हिट हो गया और ये भी रनिंग कैंडल पे ही था। तो यहाँ पे भी और रनिंग कैंडल पे लेने का एक वजह था बिकॉज़ मार्केट या तो साइलेंटली बिहेव कर रहा था या फिर बड़ा बिग बार काइंड ऑफ बना दे रहा था। तो वहाँ पे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं बैठ रहा था। तो इसीलिए जो है रिस्क टू रिवॉर्ड बिठाने के चक्कर में पहले एंट्री हो जा रहा था और कहीं न कहीं मार्केट जो है साइडवेज़ कंप्लीटली साइडवेज़ हो गया और आपका डीके भी हो रहा था, एसएल भी हो तो हिट हो रहा था। तो ये हो गया। और उसके बाद जो है आप देख पाओगे कि आज का दिन जो है 8,955 का ओवरऑल लॉस है। यहाँ पे 48,200 और 48,100 के कॉल पे और यहाँ पे पुट पे मैंने एक पोजीशन बनाई थी जिसमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ बट ये प्रॉफिट उस तरीके से मेरे प्लान में नहीं था जो हुआ है, इसीलिए इसको कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। बट ओवरऑल आ गया तो थोड़ा लॉस कम कर दिया। तो अभी तक का जो जर्नी था अ, अभी तक आज का जो था ये डेफ़िनेटली उतना फ्रूटफुल नहीं रहा। ओके। और कहीं न कहीं जो थोड़ा सेंटिमेंट बिगड़ा हुआ है पर्सनल लेवल पे। और अगर देखोगे तो ओवरऑल ये 15th ऑफ फरवरी से लेके 6th ऑफ मार्च तक यहाँ पे ऑल टुगेदर आज का अगर इंक्लूड कर लो तो करीबन-करीबन 80-90,000 के आसपास लॉस है। ओके। ये लॉस है और यहाँ पे बड़े-बड़े लॉसेस जो है यहाँ पे 2-3 हुए हैं। और ये लॉस यहाँ पे 19,000 का, यहाँ पे कुछ 26,000 पे का, यहाँ पे 7,000 का। तो ये सारी लॉसेस हुए हैं और जिसकी वजह से कोशिश हो रही है यहाँ पे इम्प्रूवमेंट करने की। इस तरीके से ऐसा कुछ हो नहीं रहा बट जहाँ पे मोमेंटम हो रहा है वहाँ पे एंट्री नहीं बन रहा है और जहाँ पे मोमेंटम आप प्लान कर रहे हो जिस तरीके से उसके अपोजिट डायरेक्शन में मार्केट जा रहा है तो कहीं न कहीं मार्केट भी जो है इंडिविजुअल लेवल पे मैच नहीं कर पा रहा है। बट ऐसा नहीं है, आप देखो अगर यही चीज़ मैं दिसंबर का पूरा पीएनएल दिखाऊँ दिसंबर से लेके आई थिंक जनवरी
यहाँ तक 15 जनवरी तक अगर दिखाऊँ इस 1.5 महीने में, तो इस 1.5 महीने में करीबन अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था। और आप देखोगे यहाँ पे सिर्फ 2 या 3 लॉस ही हुए थे, और यहाँ पे एक लॉस जो था वो करीबन 3-4 हज़ार, उससे ज़्यादा कुछ लॉस ही नहीं है, राइट? यहाँ पे आप देख पा रहे होगे। और यही अगर मैं यहाँ पे फिर जनवरी का दिखाऊँ, सिर्फ जनवरी का भी अगर दिखाऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो जनवरी में भी मैं कॉस्ट टू कॉस्ट ही था, और नेट रियलाइज 13,000 के आसपास गया, बिकॉज ये जो कैरी फॉरवर्ड पोजीशन था, जिस दिन मार्केट 1500 पॉइंट नीचे खुला था, ओके, 1500 नीचे खुला था, उस दिन का है जहाँ पे कैरी फॉरवर्ड पोजीशन चला गया। ऐसा लगा कि मार्केट रिट्रेस कर जाएगा, और उसकी वजह से मैंने ये किया, और वहाँ पे जो है 17th का पोजीशन 24th को कट किया हुआ 28,000 के लॉस में। ओवरऑल सारे प्रीमियम गल चुके थे। ओके, तो ये एक था। और उसके बाद जो है फिर भी आई थिंक अच्छा ही चल रहा था, बट ओवरऑल यहाँ पे आप देखोगे, अगर आप फैब का देखोगे तो फैब में भी लगभग सही चल रहा था। 15 तारीख तक कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं था। इससे बजट वाले दिन जो एक हुआ था, आई थिंक, वेट, यस, बजट वाले दिन को छोड़ के बाकी सब अच्छा ही थे। यहाँ पे 13,000 का अगर लॉस को छोड़ दो तो आई थिंक सब ठीक था। और यहाँ पे बहुत अच्छा आप देखो, कंटिन्यू बैक टू बैक प्रॉफिट में, और ऐसा नहीं कि छोटा मोटा प्रॉफिट, आई थिंक प्रॉफिट भी अच्छा खासा हो रहा था। ओके, एक एवरेज मेंटेन कर रहा था 3 से 4 हज़ार, और वहाँ पे मैंने कैपिटल को इन्फ्यूज़ किया, और मैंने डिसाइड किया कि 15th ऑफ सॉरी 15th ऑफ फरवरी के बाद से 16th ऑफ फरवरी से मैं जो है थोड़ा सा ज़्यादा कैपिटल से और थोड़ा रिस्क ज़्यादा लेके मैं ट्रेड करूँगा। बट कहीं न कहीं मार्केट भी चॉपी हो गया, कहीं उल्टा-पुल्टा मूवमेंट दे रहा है, और जिसके चक्कर में जो है थोड़ा सेंटीमेंट बिगड़ गया, और 2-3 बड़े-बड़े लॉसेस हो चुके हैं। और ये एक ट्रेडर की लाइफ में डेफ़िनेटली आता है। आप हर एक फ़ेज़ से गुज़रोगे, तो यहाँ से आपको रिकवर होना है, और रिकवर होने के लिए मैंने जो प्लान किया है कि मैं थर्सडे एंड फ्राइडे दोनों दिन में ट्रेड नहीं करूँगा, चाहे मार्केट कहीं पे भी जाए। ऑब्जर्व करना है, देखना है, और फ्रेश जो है मंडे से फिर से ट्रेड लेना है अपने सेटअप के अकॉर्डिंग। एक चीज़ अच्छा हो गया कि लॉस ने एक चीज़ सिखाया मुझे कि अब मैं मल्टीपल रैंडम ट्रेड्स इधर-उधर नहीं ले रहा हूँ, अपने सेटअप के अकॉर्डिंग ले रहा हूँ, और जहाँ पे एंट्री मारा ले रहा हूँ, चाहे स्टॉप लॉस या फिर प्रॉफिट के लिए वेट कर रहा हूँ। पहले जैसे मेरे को प्रॉफिट दिखता था, मैं बुक कर लेता था, लॉस होता था, बुक कर लेता था। ओके, सो जिसके चक्कर में वो प्रॉफिट में और उस तरीके से आ तो रहा था, लेकिन हैबिट डेवलप नहीं हो रहा था। बड़े-बड़े लॉसेस जो है डेफ़िनेटली कुछ ना कुछ सिखा के जाते हैं, और यहाँ से आप जब सीखते हो तभी एक आप जो है एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनते हो। और प्रॉफिट एंड लॉस तो आना-जाना है, ये एक दिन का नहीं है। अगर आप ट्रेडर बनने आए हो तो डेफ़िनेटली ये सब पार्ट ऑफ लाइफ ही होते रहेंगे, और इसी से रिकवर होना है। ओके, सो आई होप आप लोग को मेरा आज का ट्रेड जो मैंने बताया आप लोगों को समझ में आया होगा, और आप लोग जो गलतियाँ किए होंगे उसको नोट डाउन कीजिए, और नोट डाउन करके उस पे इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश कीजिए। बिकॉज़ अगर इम्प्रूवमेंट नहीं करोगे तो जितना भी पैसा है वो ही थोड़ा-थोड़ा करके जाते रहेगा, पता भी नहीं चलेगा, और एक दिन आप जो है पूरा गँवा के उसके बाद बोलोगे नहीं अभी सीखना है। ओके, सो आज के लिए इतना ही दोस्तों, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, अच्छे से ट्रेड कीजिए, और मैं इस बीच में जो है कुछ लर्निंग वाले वीडियोज़ डालूँगा, आप लोग ज़रूर उसको देखिएगा। थैंक यू।